तो आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गांव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी कैमरा यहाँ से अपने आप फाड़ के लेकर जा रहे हैं। मिस्त्री भी यहाँ से गायब हैं जो लग रहे थे। सोनीपत जिला के हलालपुर गांव में पहलवान सुशील कुमार के नाम पर चलाई जा रही कुश्ती एकेडमी में बुधवार को जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 18 वर्षीय सूरज व उसकी बड़ी बहन पहलवान निशा को कोच पवन ने गोली मार दी। इस दौरान बीच बचाव में आई उनकी मां धनपति को भी गोली लग गई। बहन भाई दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूरज 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता था और निशा जेबीटी का कोर्स करने के साथ साथ कुश्ती भी कर रही थी। पहलवान निशा ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में खेलों में मेडल भी प्राप्त किया था। मृतक भाई बहनों का पिता दयानंद फिलहाल सीआरपीएफ में बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। वारदात की सूचना पुलिस के माध्यम से उन्हें भी भेजी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कोच पवन व उसके साथी मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। मेरी सिस्टर 5 साल से रेसलिंग में प्रैक्टिस करने आती थी। वो यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसकी सेकंड पोजीशन थी। वो यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आती थी। तो आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गांव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। ये क्या कुछ इसका कारण रह गया है? कुछ नहीं पता जी, ऐसा कोई कारण नहीं था। अगर ऐसा कोई हमें पता होता, 3 साल से वो गुड़िया यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, हम उसको आना ही बंद कर देते। खेल एकेडमी में कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ और बात आपने पता चली हो? सीसीटीवी कैमरा यहाँ से अपने आप फाड़ के लेकर जा रहे हैं। मिस्त्री भी यहाँ से गायब हैं जो लग रहे थे। और वो सीसीटीवी कैमरा दोनों हमारे गांव का भी और वो पवन भी आनंद वाला। ये पवन यहाँ इस एकेडमी को चलाता था, कोच था वो, यहाँ संचालक था वो इसका। कहाँ का रहने वाला है वो बालंद का रोहतक गांव का रहने वाला है। हमारे गांव में ही हुई है। जिनको गोलियां मारी गई हो? जिसको गोली मारी गई है, एक मेरी जो बहन है छोटी, उसका नाम निशा है, भाई का नाम सूरज है। कितने समय से निशा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है? 3 साल से ऊपर हो गया जो वो यहाँ प्रैक्टिस कर। एक दूसरे आरोपी का भी नाम बता रहे हो आप, वो क्या कौन है? वो हमारे गाँव से ही है, वो उसके साथ ही था, वो भी जा चुके हैं। क्या नाम है आरोपी के? दूसरे आरोपी का नाम सचिन। फरार है वो भी? हाँ फरार है। इनको क्यों गोली मारी? अगर कारण का पता होता जी, अगर कोई ऐसी बात होती, हमें ये लगता था हम यहाँ अपनी गुड़िया को प्रैक्टिस करने क्यों भेज देते। कुश्ती एकेडमी संचालक पवन और सचिन पर आरोप है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। यहां पर चलाए जा रहे इस कुश्ती एकेडमी में 3 से 4 लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों से प्रैक्टिस करने के लिए आती थी, जबकि दिल्ली व हरियाणा के विभिन्न गांवों से करीब 45 लड़के भी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर कुछ भी बोल नहीं रही है और दोनों शवों को सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में लाकर रख दिया है, जिनका वीरवार को सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 2 लोग जो हलालपुर गांव के भाई और बहन थे, और अभी तक फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज़ हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है।
तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। ये एकेडमी बताई जा रही है कि कोई गांव का ही दामाद था, उसको इस एकेडमी को चलाता था, जो बेसिकली बालंद रोहतक का रहने वाला है। और बाकी डिटेल्स हमारी टीम्स इकट्ठी कर रही हैं। जैसे देखिए, जो भी है, अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये डबल मर्डर को वर्कआउट करना है, इसके कारणों को पता लगाना है, और बाकी जो आगजनी हुई है उसके कारणों को भी विल इन्वेस्टिगेट, और जो आगे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमारी इस टाइम CIA खरखौदा और CIA गोहाना दोनों की 4 टीम्स लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। जब तक हमें फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि हत्या का कारण क्या था। वो कल पोस्टमार्टम के बाद ही, वो गांव वालों का कोई गुस्सा था या जो भी हम उसको कहें, उसकी रीजंस एज ऑफ नाउ नहीं हमें पता, लेकिन अभी हम इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को करेंगे और आगे जो भी आएगा वो क्लियर। जो ये दोनों बच्चे जिनका मर्डर हुआ, उनके फादर CRPF में पोस्टेड थे, इंस्पेक्टर रैंक पर थे, और हम उनके संपर्क में भी हैं और देर रात को उनके पहुंचने की भी उम्मीद है। यहाँ पर सोनीपत कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एकेडमी में हलाल पर आग लगी हुई थी। यहाँ पर मौके पर आकर देखा तो काफ़ी आगजनी हुई थी, सामान भी काफ़ी टूटा हुआ था, जिसमें एक सिलेंडर में भी आग थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। हल्की फुल्की आग रह गई, उस पर काबू पाने लग रहे थे। जितने सिलेंडर आपत्तिजनक सामान था, आग लगने का सामान था, वो सारा निकाल कर एक साइड में हमने रख दिया। कितनी लगभग कंट्रोल हो चुकी, खरखोदे गई हुई। हाँ, एक गाड़ी ने काबू कर लिया था। अगर जरूरत पड़ती तो दूसरी गाड़ी भी सोनीपत से मंगवा लेते, जो कि तैयार कर। नहीं, वारदात का हमें नहीं पता, ये चीज़ तो पुलिस वाले बताएंगे आपको, कैसे क्या वारदात हुई क्या नहीं।